अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि किसका कॉमन एंसेस्टर है। तो एग्जाम्पल में लेते हैं व्हेल्स, पेट्स, चीता एंड ह्यूमन, जिसमें कि ऑल मैमल्स आता है। यहाँ पे 4 लिम्स का एग्जाम्पल लिया गया एंड 4 लिम्स में देखा जाए तो व्हेल्स हो, बैट्स हो, चीता हो एंड ह्यूमन हो, सभी का जो बोन्स का पैटर्न है वो सेम है 4 लिम्ब में। 4 लिम्ब परफॉर्म करता है डिफरेंट फोर्स। ये सब एनिमल्स जो है इसमें डिफरेंट फंक्शन करता है 4 लिम्स, बट इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सब में सेम है। जैसे कि सब में पाया जाता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लैंजेस, इसके 4 लिम्स में। तो ये जो एनिमल्स हो गया इसके पास सेम स्ट्रक्चर हो गया, बट ये डेवलप हुआ है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मतलब कि जहाँ पे वो रहता है उसके नीड के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो मतलब कि इसका स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन करता है डिफरेंट। तो इस टाइप को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगी जो होता है ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। एग्जाम्पल दिया गया वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट रहता है और ब्रेन रहता है। देखो जहाँ पे भी होमोलोगस आए, सिंपल याद रखना 4 लिम्ब एंड 4 लिम्ब में देखे तो सारा बोन का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट उसके काम करने का जो तरीका रहता है वो अलग अलग रहता है। तो इसको होमोलोगस को हम बोल सकते हैं सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन एंड होमोलोगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस। देखो होमोलोगस का एग्जांपल हम जनरली 4 लिम्ब याद रखते हैं, बट इसका 2 एग्जांपल और है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एक है हार्ट और एक है ब्रेन। हार्ट में हम होमोलोगस में क्या पढ़े हैं कि सेम स्ट्रक्चर होगा बट डिफरेंट फंक्शन होगा। हार्ट में देखें तो जनरली सब में चैम्बर ही होता है, तो सेम स्ट्रक्चर हो गया बट काम करने का तरीका सब में डिफरेंट होता है। एंड वही ब्रेन का बात करें तो ब्रेन में भी सेम स्ट्रक्चर होता है अप्रॉक्स एंड डिफरेंट फंक्शन होता है। देखो होमोलोगी का 2 एग्जाम्पल देखे थे, हार्ट एंड ब्रेन। जनरली हम 4 लिम्ब याद रखते हैं होमोलोगस में। एंड एक आ जाता है थ्रोन एंड टेंड्रिल। मतलब कि थ्रोन एंड टेंड्रिल जो रहता है ये थ्रोन जो रहता है ये बोगनविलिया में रहता है एंड टेंड्रिल जो रहता है कुकुरबिटिया में रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है होमोलोगी को। एंड होमोलोगी जो होता है ये बेस्ड होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब कि होमोलोगी इज इक्वल टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, ये है बोगनविलिया एंड ये है कुकुरबिटिया। तो बोगनविलिया में जो एक्सिलरी वर्ड जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है थॉर्न में प्रोटेक्शन के लिए। एंड वही बात बोलिए कुकुरबिटिया में, तो यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ड होता है वो टेंड्रिल में डेवलप हो जाता है। मतलब कि हम होमोलोगी का डिफिनेशन क्या पढ़े थे, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। अगर हमें कन्फ्यूज़न न था ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा या सेम स्ट्रक्चर होगा, तो सिंपल होमोलोगी में याद रखना 4 लिम्ब। एंड 4 लिम्ब में हमें पता है जितना भी बोन का स्ट्रक्चर था सबका सेम था। तो होमोलोगी का सिंपल मतलब हो गया सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में एक्सिलरी वर्ड ही है बट फंक्शन जो है ये दोनों का डिफरेंट है। एक में थॉर्न है एंड एक में टेंड्रिल है। एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, बट ओरिजिन दोनों का सेम ही है एक्सिलरी वर्ड। यहाँ पे फिगर के साथ होमोलोगस ऑर्गेन को समझाया गया है। अभी प्लांट का जस्ट देखे हैं बोगनविलिया एंड कुकुरबिटिया का। एंड एनिमल्स में देखे तो एनिमल्स में देखे थे कि होमोलोगस जो भी है जैसे कि मैन, चीता, व्हेल, बैट, तो ये सब का जो 4 लिम्ब का बोन का स्ट्रक्चर होगा सब में सेम होगा। देख सकते हैं सब में बोन का स्ट्रक्चर सेम है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस सब में वही है। नेक्स्ट है एनालॉगी। एनालॉगी अपोजिट होता है एकदम होमोलोगस से। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का। तो ये दोनों में एग्जाम्पल हम लेंगे, मतलब कि इसमें हम विंग्स का कंपेयर करते हैं, बर्ड्स का विंग्स एंड बटरफ्लाई का विंग्स। तो इसमें देखें तो दोनों उड़ने का ही काम करता है, बट इसमें जो दोनों का विंग्स का स्ट्रक्चर जो रहता है वो अलग अलग रहता है। जब सेम फंक्शन हो एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं एनालॉगी। तो उसी को यहाँ पे समझाया गया है कि इसका जो बटरफ्लाई में जो विंग है उसका स्ट्रक्चर एंड बर्ड्स में जो विंग है उसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम नहीं है, मतलब कि एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, बट फंक्शन जो है ये दोनों का ये सिमिलर है, मतलब कि उड़ने का ही काम करता है। तो इसको बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
तो एनालॉगस में सिंपल याद रखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। तो यहाँ पे और एग्जांपल भी दिया गया है आई का, कंपेयर किया गया ऑक्टोपस का आई एंड मैमल्स का आई। देखो आई का काम होता है देखने का, तो काम तो सेम हो गया, बट आई का जो स्ट्रक्चर होता है दोनों में डिफरेंट रहता है। थर्ड एग्जाम्पल लिया गया है पेंगुइन एंड डॉल्फिन का। तो ये दोनों में फिलिपस का एग्जाम्पल लिया गया है। तो फिलिपस और पेंगुइन एंड डॉल्फिन का जो रहता है ये दोनों में सेम ही काम करता है, बट स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंट होता है। देखो ये जो लाइन दिया गया है इसको हम सिंपल ये दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये पेंगुइन है एंड ये डॉल्फिन है, तो दोनों में फिलिपस जो है एक ही जैसा काम कर रहा है, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैबिटेट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कि ये दोनों का जो काम करने का फीचर है वो सिमिलर हो गया है तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट एक ही जगह रहने से, मतलब कि एक ही हैबिटेट में रहने की वजह से काम करने का तरीका जो है वो सेम हो गया है। एंड लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है एनालॉगस का, वो है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो में जो मॉडिफिकेशन होता है वो रूट मॉडिफिकेशन से होता है, एंड पोटैटो में स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, बट ये दोनों का काम एक ही रहता है स्टोरेज करने का। तो हो गया ना डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। एंड देखो सारे एग्जाम्पल को हौच-पौच मत करना, ये सब को जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया फ्लो वे में वैसे ही याद करो। एंड यहाँ पे जो ये अलग से दिया गया है तो इसको ये सब में मत इन्वॉल्व करो। यहाँ पे प्रोटीन एंड जीन्स के बारे में दिया गया है, तो प्रोटीन एंड जीन्स का जो फंक्शन रहता है सब में सेम ही रहता है। अगर हम बात करें AUG तो ये मिथेनॉइन को ही कोड करेगा, सब में अलग एमिनो एसिड को कोड करने वाला नहीं है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि प्रोटीन एंड जीन जो होता है ये परफॉर्म करता है सिमिलर फंक्शन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में भी। इससे यही पता चलता है कि ये सब का जो एंसेस्टर होगा वो कॉमन होगा। एंड फिर से वही लाइन को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है कि ये जो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ है ये इंडिकेट कर रहा है कॉमन एंसेस्ट्री को डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है मैन जो होता है वो ब्रीडिंग करवाता है सिलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स को फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन जो होता है ये डोमेस्टिकेटेड करता है मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स को। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मैन जो होता है वो वाइल्ड एनिमल्स को पालता है। जैसे कि गाय हो गया, तो एक गाय है जो अच्छा खासा दूध दे रहा है, एंड एक जो हो गया बुल टाइप का हो गया, मतलब कि मेल का हो गया, वो बहुत ही हट्ठा कट्ठा है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैन जो पहले नेचुरली या फिर ब्रीड करके, मतलब कि आर्टिफिशियली वो क्या करते थे कि वो दोनों को क्रॉस करवाते थे, जिससे कि जो उनका प्रोजेनी आता था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता था एंड दूध भी ज़्यादा देता था। तो क्रॉप में भी वैसा ही करवाया जाता था। क्रॉप में जो जैसे कि गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, तो गेहूं में क्या किया जाता कि पहले बहुत बड़ा बड़ा पौधा होता था और स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलता था। अब क्या किया गया कि जो कुछ ऐसा ब्रीड उसका बनाया गया कि अब जो गेहूं का प्लांट होता है वो छोटा होता है एंड उससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ये क्रिएट करता है ब्रीड्स को जो कि डिफर रहता है अदर ब्रीड से। यहाँ पे डॉग का एग्जांपल दिया गया है, बट फिर भी डॉग जो होता है वो डॉग ही कहलाएगा, कोई अदर एनिमल ऑफ ग्रुप नहीं कहलाएगा। ये सब समझाने के बाद एनसीईआरटी के द्वारा बोला जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जब मैन क्रिएट कर सकता है न्यू ब्रीड्स, तो नेचर भी तो मिलियन ऑफ ईयर्स में न्यू ब्रीड क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशंस बाय नेचुरल सिलेक्शन।